नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। कानपुर में देर रात बड़ा रेल हादसा टल गया। यह ट्रैक पर गैस सिलेंडर रख करके कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश रची गई थी। ड्राइवर ने ब्रेक मार करके ट्रेन रोकी और अधिकारियों को इसकी सूचना दी। मौके से पेट्रोल भरी कांच की बोतल, माचिस, बारूद आदि सामान भी मिले हैं। फिलहाल यूपी एटीएस व अन्य एजेंसियों ने जांच में जुट गई हैं। हालांकि ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जब कानपुर या उसके आसपास ऐसी घटनाएं हुई हों। बीते कुछ महीनों से ही ऐसी 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं, या 2-3 घटनाएं बीते महीनों की ही क्या कहा जाए। लगातार इतने 10 सालों में इस तरीके के मामले सामने आते आए हैं जहां लगातार रेल हादसे हो रहे हैं। इससे पहले भी बीते 16 से 17 अगस्त की रात को कानपुर झांसी रूट पर साबरमती एक्सप्रेस 19-16-8 के 22 डिब्बे इंजन समेत पटरी से नीचे उतर गए थे। गनीमत रही थी कि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई थी। हादसे का शिकार हुई ट्रेन के ड्राइवर ने बताया था कि बोल्डर के इंजन से टकराने की वजह से यह हादसा हुआ है। फिलहाल इस हादसे की जांच चल रही है। रही बात कानपुर हादसे की, तो आपको बता देते हैं, कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस को 8 साल पहले भी इंदौर पटना एक्सप्रेस की तरह पलटने की साजिश रची गई थी, जिसमें 152 यात्रियों की जान तक चली गई थी। बिहार से पकड़े गए आरोपी ने खुलासा किया था कि उसके पैसे से लेकर के इंदौर पटना एक्सप्रेस को पलटा दिया था। पैसे लेकर के ये सारी घटनाएं की गई थी। शनिवार की रात 16-17 अगस्त को पटना से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस को 2:30 बजे गोविंदपुरी और भीमसेन स्टेशन के बीच पलटाने की कोशिश की गई, जिसमें इंजन के आगे 3 फीट लंबा रेल पटरी का टुकड़ा रख दिया गया था। वहीं 24 से 25 यानी कि अगस्त की रात को फर्रुखाबाद में लोको पायलट की सतर्कता के कारण एक बड़ा रेल हादसा टल गया। यह कुछ अराजक तत्वों ने कासगंज फर्रुखाबाद एक्सप्रेस ट्रेन के संख्या 05389 की बात है को ड्रिलेल करने की कोशिश भी की थी। दरअसल उन्होंने रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का भारी बोटा रख दिया था। इंजन में यह बोटा फंस गया, जिसके चलते ट्रेन करीब 25 मिनट तक घटनास्थल पर खड़ी रही थी। घटना की सूचना मिलते ही रेलकर्मी मौके पर पहुंचे थे और उन टुकड़ों को भी हटाया था। हालांकि हफ्ते भर बाद भी फर्रुखाबाद के भटासा स्टेशन के पास पटरी पर लकड़ी का टुकड़ा रख करके ट्रेन पलटाने की फिर से एक बार कोशिश की गई। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और मामले का पर्दाफाश किया है। दोनों युवक ने पुलिस को बताया है कि ट्रेन पलटाकर मशहूर होना चाहते थे। घटना के बाद डर की वजह से दोनों दिल्ली जाने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उनको दबोच लिया। इसके बाद इसी तरह 23 अगस्त 2024 को भी एक हादसा शामली जिले में भी टल गया था। दरअसल यह दिल्ली सहारनपुर रेलवे लाइन पर शामली बाईपास के पास 50 मीटर की दूरी पर 4 जगहों पर तकरीबन 25 से 30 पेट्रोल क्लिप निकले पड़े थे। इसकी सूचना वहां पर घूमने वाले एक छात्र ने रेलवे को दी थी, जिसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए पेट्रोल क्लिप लगा करके रेलवे ट्रैक को ठीक किया गया था। तो जाहिर तौर पर अगर हम इतनी बड़ी संख्याओं में पेट्रोल क्लिप पटरी से अलग होती है और उस वक्त ट्रेन आ जाती है तो हादसा हो सकता है। गनीमत रही कि समय रहते पटरी को दुरुस्त कर लिया गया। वहीं अब कानपुर पुलिस और आरपीएफ के मुताबिक बीते 8 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे अनवरगंज कासगंज रेलवे लाइन पर बाजारपुर और बिल्हौर के बीच कालिंदी एक्सप्रेसवे रेलवे ट्रैक पर रखे गए एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई। लोको पायलट ने बताया कि उसे ट्रैक पर कोई संदिग्ध चीज दिखाई दी, जिसके बाद से उसने ब्रेक मारी। उसके बाद ही वह चीज ट्रेन से टकरा गई, जिसके चलते काफी तेज आवाज भी हुई। ड्राइवर ने ट्रेन रोक करके गार्ड और बाकी लोगों से इसकी सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते अनवरगंज स्टेशन के रेलवे अधीक्षक, आरपीएफ और अन्य रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच की गई। झाड़ियों में पुलिस को एक सिलेंडर भी मिलता है, पेट्रोल की बोतल मिलती है, माचिस मिलती है और बारूद जैसी कई घातक चीजें मिलती हैं। फॉरेंसिक टीमों ने जांच पड़ताल की है और सभी संदिग्ध वस्तुओं की जांच के लिए भेज भी दिया है। वहीं इस घटना की जांच के लिए आतंकवाद विरोधी दस्ता यानी एटीएस और अन्य एजेंसियों की टीम को मौके पर पहुंच करके जांच पड़ताल शुरू भी कर दी है। एटीएस ने कानपुर और लखनऊ की यूनिट के मौके पर पहुंच करके सबूत जुटाए हैं। मामला एडिशनल कमिश्नर हरीश चंद्र ने बताया है कि जिसने भी ये किया है उसे पकड़ने का काम किया जाएगा और सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जमात या बाहर से आए लोगों ने सिलेंडर को पटरियों में रखा था। इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि बिल्हौर के मकनपुर से हजरत बदिउद्दीन जिंदा शाह की मजार भी है। यहाँ देश विदेश से बड़े पैमाने पर जमातियों का आना जाना लगा रहता है।
ऐसे में पुलिस ने जांच के दायरे में जमातियों को भी लिया है और वहीं जिस मिठाई के डिब्बे में पेट्रोल और बारूद बरामद किया गया है और जहां माचिस मिली है उसकी भी जांच की जा रही है। एडीसीपी एलआईयू ने भी एक टीम लगाई है। फिलहाल मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस की ओर से 5 टीमें अपनी गठन किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटरों को भी हिरासत में लिया है जिनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। तो कानपुर हादसा केवल एक वो हादसा नहीं था, ऐसे कई तमाम पहले भी रेल हादसे हो चुके हैं जिसका अभी मैंने आप जिक्र भी किया है और उस पर बात भी की है कि किस तरीके से रेलवे ट्रैक को उसको पूरी तरीके से बाधित किया जाता है, उसके रास्ते को बाधित किया जाता है। वहाँ पर अन्य ऐसे सामान रखे जाते हैं जिसकी वजह से, जैसा अभी बताया कि पेट्रोल की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं और अगर ये समय रहते नहीं देखा जाता है तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। और यही वजह है कि लगातार जो रेल हादसे हो रहे हैं उससे रिलेटेड ऐसी खबरें सामने आ ही रही हैं और ये सारी चीज़ें जो है लगातार चलती आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लगातार रेल हादसे और रेल हादसे की जब वजह खंगाली जाती है तो वहाँ पर या तो रेल पटरी पर कोई सिलेंडर मिल जाता है, कोई ऐसी वस्तु मिल जाती है या फिर नट बोल्ट्स ढीले कर दिए जाते हैं कि पूरी तरीके से सोची समझी साजिश की जाती है। हालांकि इस हादसे को लेकर के अब जांच बड़ी टीमें कर रही हैं, उन तमाम टीमें जुट भी गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या वाकई हम रेल को सुरक्षित समझ पाएंगे? रेल से जो व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं वो अपने आप को कब महफूज समझेंगे? क्या वाकई लोगों के मन में भय नहीं आएगा कि इस तरीके से लगातार जो रेल हादसे हो रहे हैं? ये सवाल जायज़ है और इसी के साथ में जो लगातार अब पूछताछ का सिलसिला जारी है, अब देखना होगा आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं।